जीकेसी खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कुंजवानी में बैंक की गाड़ी पर चली ताबड़तोड़ गोलियां, पुलिस मामले की कर रही जांच। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल का जम्मू में प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग। अंजुमन शेर-ए-शिया ने मध्य कश्मीर के बड़गाम स्थित जेके बैंक को किया सील, कार्रवाई जारी। और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अशोक कोल ने किया कुपवाड़ा का दौरा, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। अब समाचार विस्तार से। जम्मू शहर के कुंजवानी इलाके में आज ताबड़तोड़ गोलियां चलने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि यहां ग्रामीण बैंक की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। आरोप है कि बैंक अधिकारी लोन वसूली के लिए पहुंचे थे, तभी बकायेदार की तरफ से गोलीबारी की गई। इससे गाड़ी के शीशे टूट गए। मामले में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी। बहुत बड़ी है। जिस तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर कॉलेज है और थोड़ी आगे लेके चलते हैं जहाँ से जो है राउंड्स को उठाया गया है, जहाँ से जो है वो गोलियाँ उनको उठाया गया। यही वो एरिया है जहाँ से पुलिस ने जो है वो गोलियों को। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंक कर रोष व्यक्त किया। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर नाराजगी जताई। ने कहा कि एक तरफ वहां पर हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है और दूसरी तरफ भारत में कई बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। ने सरकार से इस पर कार्रवाई करने और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। अभी परसों की घटना है कि हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया, उनके घरों के अंदर तोड़फोड़, लूटपाट और वहां पर जो धार्मिक स्थल उनको तोड़ा गया है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर ही ऐसी कई घटनाएं जो है वो सामने आई। बांग्लादेश के अंदर भी लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। उससे पहले भी कई बार आश्रमों के अंदर तोड़फोड़, हमारे धार्मिक स्थलों के अंदर तोड़फोड़, हिंदुओं को निशाना बनाकर उनको मारने का काम जो है वो लगातार इस्लामिक देशों के अंदर हो रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के अंदर भी जो है इस प्रकार की घटनाएं हैं वो जारी हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अवैध घुसपैठिए जो बांग्लादेशी हैं वो लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पर रह रहे हैं और उनको इन्होंने इस प्रकार से रखा हुआ है जिस प्रकार से कोई वो सरकारी मेहमान हो और बाहर देशों के अंदर हिंदुओं को इस प्रकार का प्रताड़ित करना। अभी पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले एक युवती को जबरदस्ती धर्मांतरण कराकर उसका निकाह करवाया गया। उससे पहले 2 सिख व्यापारियों को जो है गोली मार दी गई। अफगानिस्तान के अंदर लगातार गुरुद्वारों के अंदर बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं, हिंदुओं को वहां से भगाने का काम किया गया। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो काफी कम हो चुकी है और इसी प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भी हिंदू जो है वो घटता जा रहा है। तो अगर मुस्लिमों के लिए 56 देश खड़े हो सकते हैं, क्रिश्चियनों के लिए 160 देश खड़े हो सकते हैं, तो हिंदुओं के लिए कौन खड़ा होगा? हिंदुओं की कौन आवाज उठाएगा? सब क्यों चुप बैठे हैं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके ऊपर कोई रोष प्रदर्शन जो है वो सामने नहीं आया। हम पूछना चाहते हैं कि हिंदुओं के लिए कौन है बोलने वाला? आज यही बात लेकर आज हम जहां पर सामने आए हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार
कि विदेश मंत्रालय है जो वो इन देशों के ऊपर दबाव बनाकर हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम करे। अनस्था ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें भी आता है, ये हम चेतावनी देने जो है वो आज सरकार को यहाँ पर आए हुए हैं। सामाजिक धार्मिक संगठन द्वारा संचालित स्थानीय औकाफ कमेटी अंजुमन शेरिया शिया ने मध्य कश्मीर के बड़गाम में स्थित जेके बैंक को सुबह के समय सील कर दिया। बता दें, बैंक अधिकारियों के साथ किराए पर विवाद के बाद अंजुमन शेरिया शिया ने बड़गाम जिले में जम्मू कश्मीर बैंक की स्थानीय शाखा को सील किया है। Breaking news, huh? Yung mga mili. Huh? भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अशोक कोल ने कुपवाड़ा का दौरा किया और कुपवाड़ा के 6 निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ डाक बंगला कुपवाड़ा में बैठक की। बता दें, इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने और प्रशासन के साथ गांव-गांव जाने का आग्रह किया और लोगों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर उनके समाधान करने को कहा। ने कहा कि भाजपा सरकार के होते लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब जो होती है आदमी की तो यही होती है, पानी है, बिजली है, इसके बारे में अगर उनको कोई दिक्कत है, उनकी कोई प्रॉब्लम है, उस मिले। यहाँ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होगा, बिजली का, पानी का, सड़क का, उसको मिले। ये काम हम लोग 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज नई डिलिमिटेशन के बाद बनी हैं। आज पार्टी के तंजीम की ओर से हमने 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को अलग अलग आज हमने यहाँ बुलाया है। हमारी पार्टी में एक व्यवस्था होती है सेक्टर इंचार्जेस की। जो हमारी बैठक हुई कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी की, जिसमें 27 हमारे सेक्टर इंचार्जेस थे, 27 के 27 सेक्टर इंचार्जेस आए थे। उनके साथ हमने बातचीत की कि भाई सेक्टर इंचार्जेस का काम क्या है। अभी इसके बाद लंगेट और बाद में करना, ऐसे 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ इस बार हो जाएंगी। मैंने शायद पहली बार भी कहा और मैं कई बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बड़ा मजबूत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। तो हम 15 गढ़वाल राइफल्स के सीओबी रामनगरी ने अरबाल के टंगमर्ग में निःशुल्क चिकित्सा सह पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। बता दें, स्थानीय आबादी की मांगों को ध्यान में रखते हुए उनकी चिकित्सा समस्याओं को पूरा करने तथा स्वच्छता के महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए शोपियां और कुलगाम में शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान वहां शोपियां और कुलगाम जिलों के दूरदराज के इलाके के लोग शामिल हुए। स्थानीय लोगों ने शिविर के लिए सेना के प्रति आभार व्यक्त किया। सुबह शाम लेना, ठीक है। दूर दराज इलाके से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि हम शुक्रगुजार हैं कि आर्मी के 15 गढ़वाल जो कैंप इनके हैं, इन्होंने यहाँ पे आज कैंप लगाया हुआ है, लोगों को मुफ्त दवाइयाँ दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा कदम है और लोग जो बैकू में थे वो भी आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ अस्पताल नज़दीक नहीं है, यहाँ पे कोई डॉक्टर नज़दीक नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि पूरी कौम यहाँ पे आई हुई है और इन्होंने बड़ी मेहनत से 3 दिन से ये एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हम कैंप लगा रहे हैं यहाँ पे। और 3 दिन के बाद आज अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने ये कैंप लगाया और यहाँ की जितने भी लेडीज़ लोग थे या जेंट्स थे या बच्चे थे, जितने भी बैकों से आए लोग और इस गांव के खासकर लोग जिन्होंने दवाइयाँ यहाँ पे मुफ्त ली, वो सब लोग और उनके बगैर यहाँ पंचायत हर एक इनका शुक्रगुजार है कि जिन्होंने लोगों को दवाई देकर मजबूत। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जल शक्ति विभाग जम्मू के स्थायी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में आज भी काम छोड़ हड़ताल जारी रखी। जल शक्ति विभाग कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे अस्थायी कर्मचारियों ने सरकार को जमकर कोसा। लंबित मांगों में मुख्य स्थायी कर्मचारियों को स्थायी करना, केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करना और 70 माह का बकाया वेतन जारी करना है। निगरानी के विभाग में कार्यरत हजारों अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यदि मांगों को
जल्द पूरा नहीं किया गया तो आगामी दिनों में संघर्ष को और आगे बढ़ाएंगे। We want, 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 we want इस चोर जुल्म की धरती में LG एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन, we want, we want, we want, we want। मेंबर PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस, आज हमारी स्ट्राइक जो टूल डाउन है उसको 28 दिन हो गए हैं और आज के दिन हम ये घोषणा करना चाहते हैं। आज हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग बैठेगी और जो हम पिछले कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि हम एक बड़ा प्रोग्राम जम्मू शहर में सभी जम्मू प्रोविंस के साथियों को बुला के दिन रात किसी चौक पे, किसी ब्रिज पे या LG साहब के घर के सामने या सेक्रेटरी के सामने या कहीं और वो हम उस टाइम खुलासा करेंगे। आज हमारे कोर ग्रुप में मीटिंग बैठेगी और देर शाम को इसकी घोषणा की जाएगी, डेट फाइनल कर दी जाएगी। और अभी साथियों को रिक्वेस्ट है मीडिया के थ्रू कि आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि हमने सारे डिस्ट्रिक्टों में टूर करके सबको अवेयर कर दिया। और मैं मीडिया के साथियों का शुक्रिया करता हूँ जो हमारी इस बात को गूंगी बैरी सरकार तक पहुँचाते हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया का बहुत से कम साथी हमारी कवरेज करने आते हैं। बाकी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि हमारा प्रोग्राम शाम को 3 या 4 बजे करीब एक घोषणा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारा प्रोग्राम जो हमने बड़े दिन से कहते हैं कि सरकार बार बार हमें गोल गोल घुमा रही है, टेबल टॉक के नाम पे हमारी स्ट्राइक को लंबा खींचना चाहती है। ये स्ट्राइक जब तक पॉलिसी का अनाउंसमेंट नहीं तब तक ये पीछे हटने वाली नहीं है। वहीं लंबेड़ी में भी जल शक्ति विभाग के स्थायी कर्मचारियों द्वारा आज भी अपना प्रदर्शन जारी रखा गया। उन्हें जल्द से जल्द उन्हें नियमित करके सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। LG सरकार, हाय हाय, चेक गवर्नमेंट, हाय हाय, चेक गवर्नमेंट, हाय हाय, चेक गवर्नमेंट, हाय हाय, चेक गवर्नमेंट, हाय हाय। We want, we want, we want, we want, we want, भाजपा जिला कार्यालय कच्ची छावनी जम्मू में जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में काफी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और आगामी कार्यक्रमों के बारे में भाजपा कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। इस मौके पर विनय गुप्ता ने कहा कि आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जाता है। हर घर तिरंगा के इंचार्ज बनाया है, उनके साथ बैठक की हमने। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 9 तारीख से 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा लहराएगा। उसके बाद उपरांत प्रभात फेरी निकाली जाएगी, पोस्टर बैनर्स हर घर में लगेंगे हमारे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आज तय किया है कि इस अमृत महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की ओर से बहुत ही शानदार कार्य होना चाहिए। आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से नेता पूर्व मंत्री आदरणीय प्रिय सेठी जी, मेरे दोनों महामंत्री कुलदीप खंडारी जी, अंकुश गुप्ता की, तीनों मंडलों के अध्यक्ष प्रवीण खेली जी, नीरे लक्कीपुरी जी, भारत भूषण जी, मोर्चों के जिलाध्यक्ष और सभी जिनको हमने प्रभारी बनाया उनके साथ बैठक करके तय किया कि इस हर घर तिरंगा में जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें हम सभी कार्य शामिल होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष होने के नाते इनका सभा आभार प्रकट किया है, जो पूर्व में कार्य किए हैं और जो आने वाले कार्यक्रम है उन पर चिंता की गई। और भारतीय जनता पार्टी सभी जिन्होंने प्रभारी बनाया है सभी ने आश्वासन दिया कि इस अमृत महोत्सव का बहुत बढ़िया शानदार तरीके निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की तरफ से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद जय भारत। नगर परिषद कुपवाड़ा द्वारा पॉलीथीन की जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान वहां कार्यपालक अधिकारी अनीस अहमद चौधरी सहित नगर परिषद के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने सभी दुकानदारों तथा लोगों को पॉलीथीन का उपयोग न करने को कहा और उससे होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति भी जागरूक किया। बहुत सारे आइटम्स आते हैं और हमारे जो पॉलीथीन है, जैसे प्लास्टिक ग्लासेस है जो हम शादी में इस्तेमाल करते हैं, वो उस पर बैन लग गई है। इनकी जो हमारे एयरबड्स है उसमें बैन लग गई है। तो मेरे सबसे गुजारिश यही रहेगी कि आप सिंगल यूज का प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें और साथ साथ में जो उसके अल्टरनेट्स है, जूट बैग्स है, कॉटन बैग्स है, उनको आप इस्तेमाल करें। अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे
तो फिर हमें कानून का सहारा लेके हमें ह्यूज फाइन, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कस्टमर, चाहे वो कंज्यूमर हो, सबसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर पूरी बैन लगी है पूरी कंट्री में, तो यहाँ पे भी लगी है हमारे कुपवाड़ा टाउन में भी। तो कुपवाड़ा के दुकानदारों से, यहाँ के शहरियों से ये गुजारिश है तो मेहरबानी करके प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। केटीसी शिलवत सुंबल में 3 दिवसीय मेगा फ्री मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया गया। इस दौरान वहां गठिया, डिस्क, मोटापा और अन्य पीड़ित रोगियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया गया था। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि ये शिविर 3 दिनों तक सभी रोगियों के लिए निःशुल्क जारी रहेगा। जैसे हमने इसकी पब्लिसिटी देना शुरू कर दी, जो आज यहाँ पे वर्कशॉप हो रहा है 3 दिन का, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये है रेजिमेंटल थेरेपी का, जिसको हम हिजामा भी बोलते हैं। इसमें कपिंग 2 तरह की होती है, एक वेट कपिंग और एक ड्राई कपिंग। इसमें अगर हम बात करें बीमारों की या जो बीमारी होती है पेशेंट्स के, जैसे डायबिटीज़ है, सोरियासिस है, आर्थराइटिस है, बैक एक है, स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत सारी बीमारियों का इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज है। तो इस सिलसिले में हमने इस डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में पिछले हफ्ते से और आपके चैनल्स के वसादत से भी हमने इसका बहुत ये पब्लिसिटी दी है और हमारे पास 200 से ज़्यादा पेशेंट रजिस्टर हैं। आज पहला दिन था और आज हमने 50 पेशेंट यहाँ पे रखे हुए हैं जिनकी अभी थेरेपी ऊपर चल रही है, जो आपने भी अभी देखा, और हमें पूरी उम्मीद। जेकेसी खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज़। नमस्कार। अगर घरस मज कस कोविड गोमुत छु, तम सिंद रोजनुक इंतजाम करियो अलग कमरस मज, तो तमिस निश गछन विज मा मशरवियो जाह ते मास्क लगित गछुन।